बहुत बार सुना है कि महावीर स्वामी अ, अपने लास्ट भाव में अपने एक ही पुद्गल को देखते रहते थे। तो अ, मतलब वो कुछ बैठता नहीं है कि वहां पुरुषार्थ करने वाला तो कोई है नहीं, और उनको डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार को देखने में क्या रस हो सकता है, ऐसा प्रश्न आता है कि क्या वो मतलब उस लेवल के उस कक्षा तक पहुंच के आत्मा स्वरूप में रहना, ऐसा हम सोचते हैं कि उनका डिस्चार्ज भी, जो डिस्चार्ज ईगो भी जो है वो भी अपने स्वरूप की ही भजना करता हो ऐसा। लेकिन जो पुद्गल को देखते रहते थे वो बात समझ में नहीं आ रही है। ये 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 बात कई सदियों से ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया। पुद्गल का मीनिंग ऑफ द पुद्गल वो रॉन्ग हो गया। पुद्गल इज इक्वल टू शरीर नहीं। पुद्गल इज इक्वल टू, इन अ स्पिरिचुअल पाथ, पुद्गल इज इक्वल टू जो भी पूर्ण हुआ है वो ही गलन हो रहा है, और उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट कंप्लेंट एंड क्वेश्चन। दैट इज द ओनली अल्टीमेट एंड फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, तो वो पुद्गल देखना मतलब उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। हाँ, जो पूर्ण हुआ है वो ही गलन हो रहा है। सो पूर्ण के लिए जब जिम्मेदार था तो गलन तो कुदरत करवाती है, अभी कंप्लेंट क्यों करते हो? हाँ हाँ। जब महावीर को बड़े भाई भाभी ने, पिताजी के माता पिता को गुजर जाने के बाद महावीर ने बड़े भाई भाभी को विनंती की, आप अभी हमको संसार में नहीं रहना है तो दीक्षा लेने की हमको अनुमति दीजिए। तो बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया कि अभी तो माता पिता गुजर गए, उनका तो गम अभी खत्म नहीं हुआ है, और तुम दीक्षा लेने की बात करते हो, अभी और 2 साल रुक जाओ। तो महावीर को रुकना पड़ा। तो ये पूर्ण का गलन था, ये उनके भाई भाभी की इच्छा नहीं थी। अगर वो ऐसा मानेगा कि भाई भाभी मना कर रहे तो फिर तो राग द्वेष होगा। हाँ हाँ। मगर ये पूर्ण किया था महावीर ने, उसका ये गलन है, तो गलन का अभी ड्यू डेट नहीं आया है दीक्षा का, अभी ये गलन है कि आपको संसार में रहना है, ये गलन है। 2 साल के बाद दीक्षा लोगे वो गलन आएगा, इसमें कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी जी ये तो उदय कर्म ही हो गया ना? तो उदय कर्म है, वो ही तो गलन है ना। गलन का मतलब क्या? गलन का मतलब ही तो उदय कर्म। उदय कर्म। मगर पूर्ण गलन का मतलब होता है, पुद्गल शब्द क्यों पड़ा? पुद्गल शब्द, इसमें पूर्ण वत्ता गलन इज इक्वल टू द वन नेम पुद्गल। हाँ। समझ में आया? हाँ, जो पूर्ण किया है वो ही गलन हो रहा है, फिर इसमें न एक्सेप्ट करने की क्या बात है? मगर नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ही आपकी अज्ञानता है। मतलब आप पुद्गल को समझे ही नहीं, आप पुद्गल को चॉइस समझते हैं। पुद्गल चॉइस नहीं है, पुद्गल जो पूर्ण किया इसका गलन होता है, उसको पुद्गल कहते हैं। मतलब जो भी संजोग उनको मिले उस संजोगों को वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते थे। हाँ, गलन के रूप में, गलन के रूप में, कि ये मेरा ऐसा ही उदय कर्म है और ऐसा ही इसलिए मेरे सामने आया है, ऐसा ही पूर्ण था इसीलिए ऐसा ही गलन हो रहा है। उसमें कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, और ये मन वचन काया भी जिम्मेदार नहीं है, ये सब कुदरती रचना है। और इसीलिए जो पूर्ण किया था वो गलन हो रहा है, उसमें अभी मेरे को और कोई ज्यादा सोचने की, समझने की, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनको अपने
मुक्तता से कुदरती रचना के रूप में देखता रहूंगा तो उसका डिस्चार्ज तो अपने आप होता ही रहेगा समय के मुताबिक, श्वासोश्वास के साथ। इसमें मेरे को और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं कोई भी मनोवचन काया की अवस्था में इन्वॉल्व हो गया, पजल स्टार्ट हो गया। समझ में आया? हाँ, तो स्वामी जी इसका मतलब ये यानी आपको गलन को गलन के रूप में नहीं देखा, गलन को अपने इंटरेस्ट के रूप में देखा, तो फिर या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। हाँ। अगर गलन को गलन देखा है तो फिर सब्जेक्ट क्या है कि ये गोल्ड और डायमंड और सिल्वर है या ये पत्थर है, आपको क्या मतलब है? पत्थर भी आके चला जाता है वो भी गलन, गोल्ड आके चला जाता है वो भी गलन, पैसा आके चला जाता है वो भी गलन। आपको क्यों डिफिकल्टी होती है? मगर आप जब इन्वॉल्व हो जाता है तभी आपका जो ज्ञान और दर्शन है वो कंफ्यूज हो जाता है इन रिलेटिव ट्रूथ में, और इसीलिए फिर आपके अंदर एक प्रकार का राग या द्वेष खड़ा हो जाता है। मगर आपने जब गलन को गलन के रूप में ही देखा, फिर कौन से प्रकार का गलन है, दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट। दिस इज ओनली वन वे गलन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इट इज ओनली गलन through your mind, speech and action, and it is compulsory, and it is there is no choice at all. मगर हम इस मन वचन काया की अवस्थाओं को और हमारे सामने जो कुछ भी संयोग वाले व्यक्ति आते हैं उनके मन वचन काया की अवस्थाओं को हम गलन के रूप में नहीं देखते हैं। यही हमारी ज्ञान और दर्शन की कमजोरी है। हम तो वो अचीवमेंट की तरह देखते हैं कि ये मिला, और वो देखते हैं कि ये जाने को आया है, मतलब गलन हो रहा है, मतलब जो भी सिचुएशन पैदा हुई है वो समाप्त होने के लिए, जो बाकी था वो हिसाब पूरा समाप्त होने के लिए जब से हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तब से हम प्रत्येक समय या प्रत्येक श्वास मर ही रहे हैं। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम एक घंटा के लिए नहीं मरेंगे, ऐसी चॉइस हमारे पास नहीं है, नहीं। तो जो क्रिया स्वाभाविक चल रही है, जब श्वासोश्वास खत्म हो रहा है, हमारी आयु खत्म हो रही है, तो इसके साथ में हमारे कर्मों का भुगतान भी खत्म हो रहा है। तो उसमें जब चॉइस नहीं है तो उसको कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में मानना या गलन के रूप में मानना या उदय कर्म के रूप में मानने में क्या तकलीफ है? और नहीं मानोगे वो हमारी अज्ञानता रहेगी, और अज्ञानता के लिए हम जिम्मेदार भी रहेंगे। यस और नो? हाँ, हाँ। बस समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आया। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है ना? जय ओके, जय सच्चिदानंद।